नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 3 दिसंबर को बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत दर्ज की थी, लेकिन हफ्ते भर से ज्यादा बीत गया, बीजेपी अब तक किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं कर पाई। हालांकि जब बीजेपी आलाकमान से सीएम के नाम के बारे में सवाल पूछा गया तो बीजेपी ने पर्यवेक्षकों के नाम बता दिए। ये तो रही वो बात जो अब तक हुआ, लेकिन अब एक बहुत बड़ा खेल हो गया है। खेल हुआ है राजस्थान में, जहां बाबा बालकनाथ और वसुंधरा राजे के नाम की चर्चा जोरों पर चल रही थी। राजस्थान की जनता ने सर्वे में बताया था कि वो बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शायद ये बात वसुंधरा राजे को बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि पहले तो उन्होंने विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया, मतलब दिल्ली को संदेश दिया कि उनके पास कितने विधायक हैं। 20 से 25 विधायकों के साथ उन्होंने लंच किया। उनके बेटे पर तमाम तरह के आरोप लगे कि उन्होंने विधायकों की बाड़ेबंदी की है। उस सब के बाद वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच जाती हैं और दिल्ली में आकर वो डट जाती हैं। पहले अमित शाह से मुलाकात करती हैं और फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होती है। ये बात 8 दिसंबर की है और 9 दिसंबर को एक ऐसी खबर आती है जिसने बता दिया कि शायद अब बालकनाथ का नाम मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो चुका है। बालकनाथ का पत्ता अब कट चुका है और ये खबर कहीं और से नहीं बल्कि खुद बाबा बालकनाथ ने ट्वीट कर दी है। दरअसल बाबा बालकनाथ ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा। पोस्ट में लिखा गया, 8वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद व विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया व सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। जैसे ही ट्वीट सामने आया वैसे ही राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चा होने लगी कि जिस नाम को अब तक राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था, वो अब इस रेस से बाहर हो गए हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि वसुंधरा राजे अपनी बात पर अड़ी हों और वसुंधरा को सीएम पद से कम कुछ भी मंजूर ना हो। वहीं दूसरी तरफ बाबा बालकनाथ की राजनीति भी वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही शुरू होती है। बालकनाथ कई बार अपने भाषणों में मंचों से वसुंधरा राजे को खुद मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता चुके हैं और अब जिस तरीके से बाबा बालकनाथ ने ट्वीट किया है उससे ये साफ हो जाता है कि बालकनाथ अब रेस में नहीं है। अगर बात करें बालकनाथ के अलावा जो नाम रेस में है तो उनमें सबसे पहला नाम तो 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ही है, फिर किरोड़ीलाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौर और दिया कुमारी का नाम भी इस रेस में शामिल है। अब आपको बताता हूं कि खेला कब हुआ और क्या हुआ। वसुंधरा राजे जब दिल्ली आई थी तो उन्होंने मीडिया से कहा था कि वो अपनी बेटी से मिलने के लिए दिल्ली जा रही हैं, लेकिन उसके बाद वसुंधरा की मीटिंग हुई जेपी नड्डा के साथ। ये मीटिंग करीब 1.5 घंटा चली। मीटिंग से आते वक्त राजे मुस्कुराती हुई दिखाई दी। मीडिया की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर मीडिया का अभिवादन भी किया। बैठक से निकलते वक्त मीडिया के सामने वसुंधरा राजे पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट दिखने की भी कोशिश करती हुई नजर आई। उनके इस रिएक्शन के बाद दिल्ली से लेकर जयपुर तक सियासी हलकों में कई तरह के मायने इस मुस्कुराहट के निकाले जाने लगे कि बाबा बालकनाथ का ट्वीट सामने आ गया और जितनी भी धुंधली तस्वीरें थी वो साफ हो गई। और अब साफ तौर पर तो नहीं, लेकिन कहा जा सकता है कि तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, क्योंकि 24 का चुनाव नजदीक है और बीजेपी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहेगी और वहां तो बिल्कुल नहीं जहां उसकी सरकार हो। लेकिन जिस तरह से बाबा बालकनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और अनुभव लेना है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।